नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। हाथ कांपने लगे, चेहरे पर बुढ़ापे की लकीर खिंच गई। जुल्म की तस्वीर जब धुंधली हो गई, तब जाकर मिल रही है इन पापियों को सजा। एक वो लोग थे जिसकी चप्पलें घिस गई, आंखों में से रोशनी की उम्मीदें मिट गई। लड़ते रहे लड़ाई, पर क्या फायदा जब जुल्म करने वालों की आधी जिंदगी बीत गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिहुली हत्याकांड। फिरोजाबाद का वो दिहुली हत्याकांड जिसमें 44 साल 4 महीने बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वर्ष 1981 में यहाँ डकैतों के गिरोह ने दलितों के गांव पर हमला बोला था और दलितों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 24 दलितों की हत्या कर दी। कई अन्य दलित भी जख्मी हुए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दलित हत्याकांड से इतना ज्यादा आक्रोश फैला था कि यूपी से लेकर दिल्ली की सरकारें तक हिल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिहुली गांव का दौरा किया था। कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि फिरोजाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर जसराना के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को डकैतों ने 24 दलित समाज के लोगों को गोली से भून दिया। दिहुली नरसंहार मामले में आरोपियों को सजा देने में 44 साल लग गए और इस मामले में 11 मार्च को मैनपुरी की एक अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिनके सजा का ऐलान आज होगा। इस घटना ने यूपी ही नहीं बल्कि देश भर को हिला कर रख दिया। दिहुली नरसंहार मामले के दूसरे दिन 19 नवंबर 1981 को लायक सिंह ने जसराना थाने में राधेश्याम, संतोष सिंह और 15 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस तरह कुल 17 आरोपी नामजद थे, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना अब भी फरार है। एडीजे इंद्र सिंह ने दिहुली नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों कप्तान सिंह, राम सेवक, रामपाल को दोषी करार दिया और साथ ही साथ फरार गिन्ना के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया है। फिरोजाबाद से 30 किलोमीटर दूर जसराना कस्बे के गांव दिहुली में 18 नवंबर 1981 शाम 5 बजे डकैत संतोष राधे और उनके गिरोह के सदस्यों ने हमला कर बोलकर 24 दलितों की गोलियों से भून दिया था। इस नरसंहार को अंजाम देने वाले अधिकांश अभियुक्त अग्री जाति से थे, जबकि मरने वाले दलित समाज से थे। नरसंहार में मरने वालों में ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद, राम दुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, राम सेवक, शिवदयाल, मुनेश, भरत सिंह, दत्ताराम, आशा देवी, लाला राम, गीता, लीलाधर और मनिक चंद्र, भूरे, शीला, मुकेश, धन देवी, गंगा सिंह आदि शामिल थे। इसके अलावा 9 लोग घायल हुए। दरअसल संतोष राधेश्याम के साथ कुंवरपाल एक ही गिरोह में हुआ करते थे। संतोष और राधेश्याम अग्री जाति से थे, जबकि कुंवरपाल दलित जाति से आते थे। डकैत कुंवरपाल की एक अग्री जाति की महिला से मित्रता थी। ये बात संतोष और राधे को नागवार गुजरी और यहीं से हुई दुश्मनी की शुरुआत। इसके बाद कुंवरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, जिसके चलते दलित समाज के लोगों को लगा कि उनकी हत्या संतोष और राधे गैंग ने कराई। कुंवरपाल की हत्या के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष राधे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। संतोष, राधे और बाकी अभियुक्तों को यह शक था कि उनके गैंग के इन 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के पीछे दिहुली गांव के जाटव जाति के लोगों का हाथ है। पुलिस ने इस पूरी घटना में जाटव जाति के 3 लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया, तो यह शक और ज्यादा गहरा था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इसी रंजिश की वजह से दिहुली हत्याकांड हुआ। संतोष राधे ने दलित समाज को सबक सिखाने के लिए दिहुली कांड को अंजाम दिया था और 18 नवंबर 1981 शाम 5 बजे की बात है। ठंड अपनी दस्तक दे रही थी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। संतोष राधे अपने साथी डकैतों हथियार लेकर दिहुली गांव पर हमला कर दिया और डकैतों ने ना तो औरतें देखी ना ही बच्चे। डकैतों ने औरतें और बच्चों किसी को नहीं बख्शा। जो मिला उसी को मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों के मुताबिक संतोष गिरोह ने पूरे जाटव टोले को घेर रखा था। जो दिखाई देता उसको गोली मार देते थे। इस तरह 24 दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। गांव में डकैतों ने लूटपाट की और उसके बाद सभी आरोपी ठाकुरों के मोहल्ले में चले गए। बताया जाता है कि वे पंचम सिंह, रविंद्र सिंह, युधिष्ठिर सिंह, रामपाल सिंह के घर पर रात को 1:30 बजे तक रहे। वहां डकैतों ने पार्टी भी की। घटना इतनी भयावह थी कि गांव के लोग रात रात तक
डर के कारण अपने मोहल्ले में भी नहीं। दिहुली वारदात के बाद दलित समाज के लोगों ने दिहुली गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गांव में कैंप लगाकर रहने लगे। घटना के बाद कई महीनों तक पुलिस और पीएसी गांव में तैनात रही। दलित लोगों से गांव में ही रुकने की अपील की। दिहुली नरसंहार मामले में लायक सिंह, वेदाराम, हरियाणा यारा, कुमार प्रसाद और बनवारी लाल गवाह बने। लायक सिंह ने ही संतोष सिंह, राधे श्याम सहित उनके डकैते सदस्यों के खिलाफ नामजद 19 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई। गवाह को सुरक्षा दी गई। दलित समाज के लोगों से पलायन करने से रोका गया। हालांकि अब ये सभी जिंदा नहीं, लेकिन उनकी गवाही के आधार पर ही अभियोजन पक्ष ने केस को मजबूत रखा। विशेष रूप से कुमार प्रसाद ने बतौर चश्मदीद घटना का पूरा विवरण अदालत में पेश किया था, जिसके आधार पर दोषी करार दिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस वारदात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिहुली गांव का दौरा किया था। गांव में उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और गांव में पुलिस चौकी बनवाने के साथ अलग से बिजली के फीडर की स्थापना का आदेश दिया। विपक्ष ने इस कांड के बाद कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए। तब विपक्ष के नेता बाबू जगजीवन राम ने भी दिहुली गांव का दौरा करके दलित समाज के लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। 1981 में दिहुली कांड हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में 1984 में ट्रांसफर किया गया था। 1984 से लेकर अक्टूबर 2024 तक केस में वहां पर ट्रायल चला। इस घटना में कुल 17 अभियुक्त थे, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है। 11 मार्च को फैसले से पहले एडीजे विशेष डकैती प्रकोष्ठ इंदिरा सिंह की अदालत में जमानत पर रिहा चल रहे अभियुक्त कप्तान सिंह हाजिर हुए थे। अदालत ने कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल नाम के 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया और अब इन्हें सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य अभियुक्त ज्ञानचंद्र को भगोड़ा घोषित किया गया है। रामसेवक मैनपुरी जेल में बंद है, उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जबकि तीसरे अभियुक्त रामपाल की ओर से हाजिरों के लिए माफी मांगी गई थी, लेकिन उनकी अपील खारिज करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के जब मैं ये पूरी स्टोरी पढ़ रही थी और जिस तरीके से इसमें जो न्याय मिला है, तो इसको लेकर के एक कहावत है कि देर से ही सही न्याय मिला, लेकिन कहा जाता है कि ये न्याय भी अन्याय ही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।